की सरकार बड़े मैंडेट के साथ आपके बेटे को तो राज्य स्तरीय सैनी समाज समारोह में सीएम सैनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब के गुरदासपुर में मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त राज्य स्तरीय सैनी समाज समारोह में मौजूद हैं और लोगों को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। समाज के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री का पंजाब का दौरा, पंजाब के गुरदासपुर में इस वक्त सीएम सैनी पहुंचे हुए हैं। पंजाब के गुरदासपुर में सीएम सैनी इस वक्त सैनी समाज के समारोह में उपस्थित हैं। राज्य स्तरीय सैनी समाज समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं लोगों को और सैनी समाज के इतिहास, परंपरा और विकास को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार जिक्र कर रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं पंजाब से। पंजाब के गुरदासपुर में सीएम सैनी इस वक्त मौजूद हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीएम सैनी इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए इस सैनी समारोह में मौजूद हैं। राज्य स्तरीय सैनी समारोह जिसका निमंत्रण मुख्यमंत्री नायब सैनी को बहुत पहले दिया गया था। मुख्यमंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए सैनी समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज निर्धारित समय से प्रस्तावित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आज उपस्थित होकर के संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर से है जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर से सीएम सैनी को आप सुन रहे हैं। सीएम सैनी उपस्थित हैं और संबोधित कर रहे हैं पंजाब के गुरदासपुर में मुख्यमंत्री नायब सैनी। साथियों अस्सी सब जानते हैं पंजाब दे विच भी बीबी शरण कौर जी, भाई जमाला सिंह जी जो सरवंशदानी दशम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के वो सच्चे सिपाही ने, उन्होंने गुरु जी द्वारा चलाए गए धर्म युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए सादत देण दा वो भाई जमाला जी ने वो काम कीता सी। साथियों उन्हां दा बलिदान न केवल धर्म के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए वो हम सब के लिए प्रेरणा है। साथियों हम सब ये भी जानते हैं कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत जो साढ़े समाज से ही है, महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सैनी समाज के एक बहुमूल्य रत्न ने वे समाज के हर वर्ग के प्रिय और अज्ञात शत्रु ने। साथियों उन्होंने समाज में विशेषकर महिलाओं को शिक्षा के लिए उन्होंने बड़े पद्धर ते काम किया है। माता सावित्रीबाई फुले सबसे पहला अगर देश में महिलाओं के लिए विद्यालय खुला है तो माता सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबाई फुले ने वो खोलण का काम किया है। साथियों उन्होंने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन लगाने का वो काम किया है। साथियों इसी समाज के विच संत श्री लिखमी दास जी महाराज बड़े संत वो हुए हैं और बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब सिंह सैनी, और हम सब जानते हैं आपके यहीं दीनानगर से ही हमारे नेकचंद सैनी जी जो पद्म श्री से सम्मानित हैं, जिन्होंने रॉक गार्डन जैसा चंडीगढ़ का एक आइकॉनिक एक स्थान बनाया है, वो हम सब के लिए प्रेरणा है। साथियों स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज का बड़ा योगदान रहा है। आज़ाद हिंद फौज में 80 हम सब जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज में सैनी
स्वतंत्रता सेनानी सरदार महंगा सिंह जी और सरदार अजीत सिंह जी सैनी तथा हरि सिंह जी सैनी जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी इसी समाज के हीरे हैं। साथियों, सैनी समाज ने हमेशा कर्म को पूजा माना है और राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो या सामाजिक सुधारों की लड़ाई हो, सैनी समाज के महापुरुषों ने अग्रिमी पंक्ति में खड़े होकर के समाज का नेतृत्व करने का काम किया है। साथियों, अज यहाँ हमने उन्होंने परिवारों को भी सम्मानित करने का मुझे मौका मिला है जिन्होंने वीर जवानों ने देश की रक्षा लई अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है। मैं इन्होंने परिवारों को भी नमन करता हाँ अज जिन्होंने मुझे यहाँ उन्होंने सम्मानित करने का मौका मिला है। इसके अलावा साथियों, उन सैनी समाज की उन महान विभूतियों को भी मैं सम्मानित करने का मौका मिला है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कीतियां ने। साथियों, मुझे खुशी है कि ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के माध्यम से आप सभी मानव सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। मुझे ये भी बताया गया है कि आप लोगों के द्वारा मेगा मेडिकल कैंप लगा करके हजारों गरीबों लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने का काम भी तुसी कीता है। आप जागरूकता कैंप लगा करके चाहे पौधारोपण लगा करके पर्यावरण को बचाने की गल होवे और इसी तरह जरूरतमंद लोगों नूं घरेलू सामान वस्त्र आदि उन्हां तक पहुँचा करके नर सेवा का कार्य करने का तुसी काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी बताया गया है कि पिछले साल जदों इस क्षेत्र के विच बाढ़ के दौरान पंजाब के 7 गांव जब मुख्य भूमि से वो कट गए तो सैनी समाज के साहसी हमारे समाज सेवकों ने सबसे पहले वहां पहुंच करके बाढ़ में फंसे हुए लोगों की मदद करने का काम वो आप लोगों ने किया है। मैं मानवता के कल्याण के लिए किए गए आपके इन प्रयासों की मैं पूरी सराहना करता हूं। साथियों, समाज के महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा के सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। साथियों, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ उसकी नीति पर आगे बढ़ करके हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमने हरियाणा में ओबीसी समाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। पिछड़े वर्गों के उत्थान व कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर हमने उसे और सशक्त मजबूत करने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, हमने शहरी स्थानीय निकायों या पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दे करके उनकी जनसंख्या के अनुसार साथियों आगे बढ़ाने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि साडी सरकार ने जो 1,80,000 रुपये जिन्होंने परिवारों की इनकम है उन्होंने परिवारों की सभी वर्गों की विधवा व बेसहारा महिलाओं तथा बच्चों व उनकी लड़कियों के विवाह के लिए साडी सरकार 51,000 रुपये आर्थिक सहायता देने का काम कर रही है। साथियों, साडी सरकार ने हरियाणा के भी जेड़े परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये के कम है ऐसे परिवारों की बहनों की रसोई दे विच, क्योंकि मैंने अपने संकल्प पत्र विच कहा सी उन्हां दी रसोई दे विच 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुँचाने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने अपने संकल्प पत्र दे विच ये भी गल कीती सी कि साडे हरियाणा के किसान दी पूरी की पूरी फसल 80 MSP पर खरीदने का काम करेंगे। ये सब पहला देश का राज्य हरियाणा बनया। साथियों, कि हमने सत्ता दे विच आउण दे बाद
तुरंत इसको लागू कर दिता। अज हरियाणा प्रदेश दे विच किसान दी पूरी फसल MSP पर खरीदण दा काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी की गल है कि साडा किसान जिहड़ा धान की फसल मंडी दे विच लेकर के जाता है और मंडी दे विच उन्होंने MSP ते खरीदण दा काम साडी सरकार कर दी है। और साडी सरकार ने यह भी योजना बना दी कि अगर साडा किसान मंडी दे विच झोने दी ट्राली लेकर के जाऊगा और 48 घंटिया दे विच उहदे खाते दे विच पैसा पहुँचाउण दा काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, जिहड़ा साडा आलू दा किसान है, सब्जी दा किसान है, अगर उन्होंने कहीं घाटा पड़ता है तो उस घाटे नूं भी पूरा करने का काम साडी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आप सब दे विच बताते हुए कि हरियाणा दे विच ऐसे 35 लाख किसानां दे जिन्हां नूं 80-52 भरपाई दी है कि आलू का भाव उहदा जिन्ना खर्चा है, जो खर्चा उसका आंदा उस खर्चे ते कम भाव ते मंडी ते आलू विकदा है, तो उसका जो जे फार्म कटता है उस जे फार्म के बाद जेड़ा उसका अंतर है उस अंतर नूं देण दा काम हरियाणा सरकार कर रही है। मेरे लिए बड़े फख्र की गल है, मैंने हरियाणा के किसानों के खाते दे विच 157 करोड़ रुपए पहुँचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, अभी आलू की जिहड़ी फसल सी, इस फसल दे विच भी मैंने 20 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खाते विच डालण का काम किया है। साथियों, साडी सरकार ने जे साडे बुजुर्ग साडे उन्हां दी पेंशन, क्योंकि साडे यहाँ विपक्ष है, विपक्ष ने पिछले दिनों एक बड़ा हरियाणा दे विच एक झूठ फैला दिता और वो झूठे फैला दिता कि बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। मैंने कहा है साडी सरकार किसी बुजुर्ग की पेंशन कट्टण का काम नहीं करती, ये उसका सम्मान बढ़ाने का काम करती है। अज हरियाणा दे विच बुजुर्गों नूं जो 80 पेंशन देंदे आ वो 3200 रुपये देने का काम करते हैं और हर 10 तारीख नूं उहदे खाते दे विच पहुँचाउण दा काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र दे विच ये भी गल कीती सी कि हम अपनी महिलाओं नूं 2100 रुपये देने का काम साडी सरकार करेगी। और अज मुझे खुशी है, जेड़ा मेरा पहला बजट सी उस बजट दे विच मैंने 5000 करोड़ रुपये का लाडो लक्ष्मी की योजना बना करके बहनों नूं 2100 रुपये देने की जो गल की सी, 5000 करोड़ रुपये का मैंने उहदे विच प्रावधान किया। मुझे खुशी है अज आप लोगों के विच ये गल कहते हो कि साडी सरकार ने अज 4 किस्तां भैणां दे खाते दे विच पहुँचाण दा काम किया। 634 करोड़ रुपया मैंने हर महीने 10 तारीख नूं 2100 रुपया हर बहन दे खाते दे विच पहुँचाण दा काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, साडी सरकार ने लगातार, चाहे किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, युवा हो और चाहे गरीब हो, साडी सरकार ने हरियाणा दे विच पिछले अगर 10 सालों की 80 गल करिए, पिछले 10 सालों के विच हरियाणा दे विच 1.5 लाख से ज़्यादा 1,60,000 गरीब लोगों नूं मकान बना करके उन्होंने चाबियां सौंपण का काम साडी सरकार ने किया है। साथियों, जिन्हां परिवारां ते जमीन नहीं है, घर बनाने नूं जमीन भी नहीं है, साडी सरकार ने निर्णय किया कि ऐसे लोगों नूं 80-100 गज का प्लाट पिंडां विच देण दा काम करांगे। और मुझे खुशी है कि मैंने 27 लाख लोगों नूं ये 100 गज का प्लाट देण दा काम भी किया है। साथियों, शहरां दे विच भी जिन्हां ते जमीन नहीं है मकान बनाने लई, उत्थे भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके साडी सरकार ने 30 गज का प्लाट उन्होंने भी देने का काम किया है। साथियों, ताकि वो अपने मकान बना सकें और प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके नाल अटैच करके उसके ऊपर मकान बनाने का भी काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, 30 गज का प्लाट 15 शहरों के विच 15,500 लोगों को प्लाट भी फर्स्ट किस्त दे विच देने का काम किया है। साथियों, साडी सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल दे तहत जेड़े साडे गरीब ऐसे लोग सी
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਡੀਐਨਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80 ਬਾਗੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ऐसे लोगों की भी चिंता अगर किसी ने की है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने पहली जो उन्होंने फ्लैट दिते सी वो 500 फ्लैट देने का काम किया। अभी मैं फरीदाबाद दे विच, फिर गुरुग्राम दे विच और फिर अलग अलग शहरों के विच उन्होंने ये फ्लैट देने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों के विच आज एक गल ये कहना चाहना है कि जेड़े इत्थे भी जब हम हरियाणा में इन प्रयासों की तुलना जदों हम पंजाब से करते हैं, क्योंकि मैंने आपको दस्या है कि मैंने सबसे जो अपने संकल्प पत्र दे 60 वायदे पूरे किए ने, वो 60 वायदे बड़े महत्वपूर्ण वायदे हैं। उन्होंने विच एक वायदा ये भी है कि साढ़े हरियाणा दे विच जेड़े लोकी पंचायत भूमि ते जिन्हां ने अपने मकान बनाए सी और उन्होंने उपर एक कानूनी तलवार लटकती रहिंदी सी, कोर्टां दे चक्कर काटदे सी, कोर्ट आदेश कर दिंदा सी इहनूं ढा दो। साडे सामने भी बड़ी ये मजबूरी हो जाती सी, उहदा मकान घेरना पैंदा सी। असी संकल्प पत्र विच कहा कि ऐसे लोकी जिन्हां दा पंचायती भूमि ते मकान बनया होया सी उन्होंने मालिकाना हक देने का काम करांगे। उस वायदे को भी असी पूरा कर दिता। हमने हरियाणा दे विच कहा कि तुसी डीसी नूं जा करके कहिए और उन्होंने मालिकाना हक देने का काम ये साडी सरकार करूगी। साथियों, जदों असी हरियाणा की तुलना पंजाब दे नाल करदे हां तो साथियों स्पष्ट अंतर दिखाई देंदा। पंजाब में वर्षों तक सत्ता कुछ परिवारों के हत्थां विच रही है। ओबीसी समाज को तो केवल चुनावी मंचों पर ही याद किया जाता रहा सी, लेकिन हमें नीति और बजट में उचित स्थान कभी नहीं दिता। साथियों, आगामी मैं आप लोगों को एक ये भी अपील करदा कि आने वाले समय दे विच जो पंजाब दे विधान सभा दे जो चुनाव हैं, केवल ये सरकार बदलने ते अवसर नहीं है, बल्कि राजनीति की दिशा बदलने की अज आवश्यकता है। अज राजनीति की दिशा बदलने की आवश्यकता है। साथियों, ये चुनाव हमारे समाज को सम्मान दिलाने का अवसर है, जिसने वर्षों तक केवल वायदे सुने हैं। आप सब जानते हैं कि पंजाब में 31% से अधिक आज ओबीसी समाज पंजाब में बैठा है और यह ओबीसी समाज यदि एकजुट होकर के ये पंजाब की राजनीति की धुरी बदलने का इरादा रखता है। साथियों, अब समय है कि आप राजनीतिक नेतृत्व में भी अग्रणी भूमिका निभाएं, चाहे पंचायत से लेकर के विधानसभा तक, जहां भी आपकी सशक्त भागीदारी हो उसको सुनिश्चित करने का काम असी मिलकर के करिए। साथियों, पंजाब आज बेरोजगारी, नशे, अपराध और पलायन जैसी चुनौतियों से आज पंजाब जूझ रहा है। साथियों, जब घर का युवा नशे में फंसता है तो पूरा का पूरा परिवार वो टूट जाता है। साथियों, इसलिए आने वाला चुनाव ये सामाजिक पुनर्जागरण का ये चुनाव है। हमें मिलकर के फिर से ऐसा पंजाब, ऐसा रंगला पंजाब बनाना है जहां खेतों में हरियाली और उद्योगों में रोजगार और युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान मिले। साथियों, हम सब देखते हैं कि पंजाब एक नंबर का सूबा से। साथियों, हरियाणा पंजाब एक ही सी। मैं तो कई थां ते इस गल की चर्चा की है कि अज भी एक ही छत के नीचे रहने हैं, अज भी एक ही बेड़ा है साडा। साथियों, दो भरा अलग अलग होए ने, परंतु हरियाणा अज देश का जो टैक्स कलैक्शन आंदा है, अज देश में नंबर 1 के ऊपर स्थान अगर किसी का है तो हरियाणा का है। साथी, साडी जो नीति है, असी युवाओं के लिए भी, असी किसान के लिए भी, असी महिलाओं के लिए भी, असी गरीब के लिए भी साडी मजबूत योजनाएं और धरातल ते उतर रही ने।
साथियों, असी मिल करके एक ये संकल्प लिए कि आने वाला समय ये पंजाब भी सुरक्षित हो, मजबूत हो, उसके लिए असी काम करिए। मैं यहाँ उपस्थित सैनी समाज के सभी महानुभावों से भी ये आग्रह करता हूँ कि आप इस वार्षिक उत्सव को केवल एक कार्यक्रम न समझें, बल्कि इसे समाज के दृष्टि सुदृढ़ीकरण के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएं। साथियों, गुरुओं की इस पवित्र धरती पे आज मैं ये विश्वास ये लेकर के जा रहा हूँ कि सैनी समाज समस्त ओबीसी वर्ग संगठित होकर के एक नए पंजाब का निर्माण आपका निर्णायक वो योगदान होगा। मैं आप सबको इस भव्य आयोजन के लिए, जो हमारे आयोजक हैं, आयोजकों ने इतना अच्छा ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देंदा। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा। गुरदासपुर में राज्य स्तरीय सैनी समाज समारोह में सीएम सैनी को आप सुन रहे थे। सीएम सैनी ने शिरकत की है इस कार्यक्रम में। सीएम ने कहा महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया है और हमने प्रेरित किया महिलाओं को। माता सावित्री ने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, उनका पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित रहा। सीएम सैनी को आपने सुना। सैनी समाज समारोह में सीएम सैनी शिरकत कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे सीएम सैनी। गुरदासपुर में राज्य स्तरीय सैनी समारोह में सीएम सैनी ने शिरकत की और सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, हमारे महापुरुषों ने प्रेरित किया। पीएम मोदी की नीतियों पर काम हो रहा है। हरियाणा में सरकार ने बेटियों की शादी में मदद की है। हरियाणा सरकार लगातार मदद करती है। महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया। 100% फसल एमएसपी पर खरीद रही हरियाणा सरकार। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं।